हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं महात्मा गांधी का अनमोल वचन पर उनका पहले परिचय। महात्मा गांधी, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। वे एक अमूर्त स्थान प्राप्त व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अहिंसा, सत्य और आदर्शों के माध्यम से भारतीय जनता को स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरित किया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में हुआ था। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, चंपारण और खिलाफत आंदोलन, असहयोग, विदेशी वस्त्रों के विरोध, दांडी मार्च और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई शामिल है। उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत बनाया, जिसमें अहिंसा, सत्य और अदालत के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। गांधी जी का सपना था कि भारत एक एकीकृत और समृद्ध राष्ट्र हो, जहां सभी धर्मों का समान सम्मान हो। उन्होंने जीवन भर शिक्षा, सेवा और संघर्ष को महत्वपूर्ण माना। उनके द्वारा लिखित हिंद स्वराज और हिंद स्वराज्य के महत्व जैसी पुस्तकें उनके सोच और दर्शन को समझने में मदद करती हैं। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को एक गोली के हमले में मारे गए। उनका निधन भारतीय जनता के लिए एक विशाल दुख का कारण था, लेकिन उनकी विचारधारा और आदर्शों का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। सुविचार: जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूंदे अवश्य ही आप पर भी पड़ती है। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सामंजस्य में हो। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है, त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उनका अंत ही नहीं होता। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। यद्यपि आप अल्पमत में हो, पर सच तो सच है। जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है। वह सबके भीतर है। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, न कि उसे पाने में। मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूं, सिवाय पत्रकारों और फोटोग्राफरों के। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। मेरा जीवन मेरा संदेश है। जहां प्रेम है वहां जीवन है। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। जब मैं निराश होता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं, और कुछ समय के लिए वो अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में सोचो हमेशा। एक कृत्य द्वारा किसी एक दिल को खुशी देना प्रार्थना में झुके 1000 सिरों से बेहतर है। भगवान का कोई धर्म नहीं है। मैं किसी को भी गंदे पांव के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। ये हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकारोक्ति है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना, वचन होते हुए मन ना लगाने से बेहतर है। 7 घनघोर पाप: काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। हंसी मन की गांठें बड़ी आसानी से खोल देती है। कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। आदमी अक्सर वो बन जाता है जो वो होने में यकीन करता है।
अगर मैं खुद से यह कहता रहूं कि मैं फला चीज नहीं कर सकता, तो यह संभव है कि मैं शायद सचमुच वो करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत, अगर मैं ये यकीन करूं कि मैं ये कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से उसे करने की क्षमता पा लूंगा, भले ही शुरू में मेरे पास वो क्षमता ना रही हो। चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं। मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो सागर गंदा नहीं हो जाता। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों से कैसे व्यवहार किया जाता है। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। आप तब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। किसी चीज में यकीन करना और उसे ना जीना बेईमानी है। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और फिर भी हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसमें सबसे नम्र है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। हर रात जब मैं सोने जाता हूं, मैं मर जाता हूं। और अगली सुबह जब मैं उठता हूं, मैं हिंसा का विरोध करता हूं, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रही है, तब वो अच्छाई अस्थायी होती है और वो जो बुराई करती है वो स्थायी होती है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहां तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। तुम जो भी करोगे वो नगण्य होगा, लेकिन यह जरूरी है कि तुम वो करो। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं तुम्हें शांति का प्रस्ताव देता हूं। मैं तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव देता हूं। मैं तुम्हारी सुंदरता देखता हूं। मैं तुम्हारी आवश्यकता सुनता हूं। मैं तुम्हारी भावना महसूस करता हूं। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। सत्य एक है, मार्ग कई। कुछ करने में या तो उसे प्रेम से करे या उसे कभी करे ही नहीं। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। गरीबी दैवी अभिशाप नहीं बल्कि मानवरचित षड्यंत्र है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय होनी चाहिए। कायरता से कहीं ज्यादा अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह अपने को हम दबाव से अनुशासन नहीं सीख सकते। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं। अन्य से पृथक रखने का प्रयास करें। किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्माओं में बसती है। किसी भी देश की संस्कृति उसके लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। अपने ज्ञान के प्रति जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। ये याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो, उसे प्रेम से जीतें।